ठाकुर जी अपनी दुकान खोल के बैठते हैं नंद भवन के बाहर। जैसे ही दीपावली आती है तो ठाकुर जी अपनी दुकान खोलते हैं, नंद बाबा के पीछे पड़ जाए, बाबा मुझको दुकान बनवाओ। बोले काय की दुकान? बोले कोई जलेबी बेच रहा है, कोई दिए बेच रहा है, कोई पटाखे बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, मैं बेचूंगा। तो नंद बाबा बोले कहाँ बेचेगो? बोले जितनों सामान है घर में सब बेच दो, और वह दुकान में पूरे नंद भवन की सामग्री लेके आ जावे। और बेचे कैसे हैं? पैसा ना ले, वाक्य बदले स्नेह मांगे। जितने ब्रजवासी सामने से जामे सबन को रोक रोक के ठाकुर जी सब बांट दें, और वहां भीड़ लगे महाराज, पूरे गोकुल के लोग सब आ जाएं, सब मांगवे के काजे ठाकुर जी सब लुटा दें, और नंद बाबा यशोदा भी लाला को खूब संग दें, सब सामग्री लुटा दें महाराज। तो दीपावली को सब लोग इंतजार करें कि भैया लाला की दुकान पे चलेंगे, क्यों लाला सब मुफ्त में देगो। एक बार कावे हो वहां और भी दुकानें लगती, सारे दुकानदार सब आए नंद बाबा के पास, बोले बाबा तुम हमारी जो है क्या रोजी रोटी पे जो है क्या ऐसे आप लोग आक्रमण कर दे हो। नंद बाबा बोले कहा भय हो? बोले लाला जो है क्या फ्री की मुफ्त की दुकान लगा ले, और सब लोग यहीं ते ले लेके जामे, हम लोगों ने तो कोई कुछ खरीद ही ना है, हमारे घर ही ना चले। नंद बाबा ने इस बार दीपावली पर लालू जी से मना कर दिया, बोले लाला अब के दुकान ना लगेगी। ठाकुर जी चौना लगेगी? बोले वो दुकानदार सब कह रहे कि उनकी दुकान में कुछ बिके ही ना है, सब तोते ही लेके जामे, क्योंकि तू मुफ्त में बांट दे। ठाकुर जी गए और जितने दुकान वाले एक उन सबन की सामग्री खरीद लाए और उन सबन को धन दिया है। बोले मैं बेच दूंगा, तुम लोग धन ले लो, लेकिन मेरी दुकान तो लगेगी। नंद बाबा के यहां लाला को जन्म भयो, पर नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया, वाचन किया सब ब्राह्मणों ने, वेद ध्वनि से ठाकुर जी का उत्सव प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि की है, और उसके बाद बाबा ने सबको बधाई दी। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, सब आकर के लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। वृंदावन में जो उत्सव मना ठाकुर जी का, उसका 0.1% भी हम लोग नहीं मना सकते, या 6 महीना तक नंद बाबा लुटाते ही रहे। तो ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों के घर भर गए, जेब भर गई, अलमारियां भर गई, जगह ही नहीं बची, कहां रखें सामान, इतना लुटा रहे नंद बाबा। तो जितना लुटा रहे थे नंद बाबा, वो सब वृंदावन की रज में ही मिल गया, मानो रजों ने लूटा हो, वृंदावन ने लूटा हो, ब्रजधाम ने लूटा हो ठाकुर जी की बधाई को। भगवान का मंगलमय जन्मोत्सव मन रहा था, तभी कंस के द्वारा भेजी गई पहली राक्षसी पूतना का वहां आगमन हुआ। बंधुओं, पूतना ने कंस को वचन दिया था कि मैं आपके शत्रु को मार दूंगी। कैसे मारोगी? तुम्हारा रूप इतना भयानक, कैसे ढूंढोगी कहां है क्या है? पूतना ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया, मैं सब घरों में जाऊंगी, रूप बदल करके सुंदर बन के जाऊंगी। पूतना ने एक अत्यंत सुंदरी का रूप धारण किया, और रूप धारण करके पूतना पहुंची गोकुल। अनेक बालकों को मारती हुई जैसे ही गोकुल पहुंची, पूतना को लग गया कि जरूर महाराज कंस के शत्रु का जन्म यही हुआ है। और जैसे ही प्रवेश किया गोकुल में, उसकी मधुर चाल, सब बनावटी थी, चाल भी बनावटी, रूप भी बनावटी, मुस्कान भी बनावटी, सब कुछ उसका बनावटी था, बस दूसरों को आकर्षित करने के लिए। पूतना को देखना तो बहुत दूर की बात है, पूतना की जो गजगामिनी चाल थी, वाल सब गा रहे नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जैसी छमछम आवाज सुनी तो पीछे मुड़ करके ऐसे देखा, ऐसे देख करके जैसे ही सामने देखते तो स्तब्ध हो जाए, मुड़ करके देखा तो रूप देख करके तो मुंह खुले रह गए, आंखें खुली रह गई, इतनी सुंदर। भैया हमने तो ब्रज में कभी इतनी सुंदर कोई देखी नहीं, कौन है ये? नंद भवन कहां है? बोले ये 2 यमलार्जुन के जो वृक्ष जिस आंगन में है वो ये नंद भवन। जाओ। 2-4 ग्वाले तो दौड़े दौड़े मैया के पास गए, बोले मैया तू बहुत पीछे पड़ी रहे, मेरा ब्याह कर ले, मैं तैयार हूं ब्याह करवे को। कौन ते करेगा? देख वो जा रही का बात करा दे, कितनी सुंदर है मैया, यही ते करा दे हमारा ब्याह। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी मोहित हो गई पूतना के ऊपर, इतनी सुंदर। इतने में ही कुछ सखियां आई, आकर के नंदरानी को बोली कि चलो बाहर कुछ करना है, कोई पूजा करानी है लाला के लिए। तो यशोदा मैया बोली अब कैसे जाऊं, लाला तो अभी सोयो है। पूतना बोली मुझे दे जाओ,
पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य। भगवान के पास चली गई, भगवान के सन्मुख चली गई, ठाकुर जी उसकी गोद में लेटे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के नेत्रों की पात्र नहीं बन पाई वो।